जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी अभी अपना ये संध्या हवेली का शुक्राना सत्संग गुरुपा के श्री चरणों में समर्पित करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करने के दौरान अगर मुझसे कुछ भी अनुचित कहा जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा, क्षमा कीजिएगा गुरु प्यारी संगत जी। सत्संग का आरंभ मैं गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना बा। संगत जी, कुछ दिनों से मुझे लगातार गुरुपा का ये संदेश आ रहा था कि 3 वीरवार अपने पति अंकल जी के नाम से शुक्राना कर। जो भी उनके ऊपर नेगेटिविटी और जो भी वशीकरण का असर उसे समाप्त करने के लिए गुरुपा का आदेश था 3 वीरवार शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, बीच में मैंने किया था, बट गुरुपा के मैसेज अभी भी आ रहे हैं, तो इसलिए मैं यह आज से आरंभ कर रही हूँ। यह पहला वीरवार का शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा के श्री चरणों में समर्पित करने जा रही हूँ। संगत जी, हुआ यूँ कि कुछ दिनों से कुछ दिन पहले, ऑलमोस्ट 1 वीक पहले अचानक से पति अंकल जी की तबीयत खराब हुई और पहले उनको स्टमक एक शुरू हुआ, फिर उनको फ़ीवर आया, देन ही लूज़ मोशन एंड वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। सो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनको डायरिया का बताया कि डायरिया के सिम्पटम्स एंड ऑल। सो प्रिकॉशनरी उनको कुछ मेडिसिन्स दी हैं और खाने में भी काफ़ी कुछ प्रिकॉशन लेने के लिए बोला एंड ही वाज़ ऑन द रेस्ट ओनली, कि कुछ दिनों के लिए उनको रेस्ट करने के लिए बोला टू कंप्लीट एट होम। तो संगत जी, बीच में ऐसा हुआ कि जब ये उनकी तबीयत ऐसे अचानक से हुई खराब, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले तो ऐसा लगा कि एकदम से क्या हुआ, अचानक से एकदम से एक चीज़ें स्टमक एक से शुरू होके फ़ीवर एंड ऑल बाकी चीज़ें कंटिन्यू होने लग गई। फिर मुझे गुरुपा का वो याद आया एकदम से, गुरुपा का एक मैसेज याद आया। गुरुपा ने एक टेलीपैथी से मैसेज दिया था कि तेरे पति अंकल पे बहुत भारी मारण क्रिया करी जा रही है और ये उनके अपनों के द्वारा ही की जा रही है, जिसकी वजह से उनके ऊपर कुछ दिन भारी हैं। मुझे तो एकदम से जब ये मैसेज ध्यान में आया तो मैं समझ गई कि पिता परमेश्वर ने उतनी भारी क्रिया को एक छोटे से रूप में काट दिया है। इनकी बीमारी बहुत छोटे से रूप में इस चीज़ को काट कर दिया गुरुपा ने। संगत जी, मैंने अपने पहले के सत्संग में भी बताया है कि हमारे कुछ करीबी ही हैं, हमारे जो अपने सो कॉल्ड अपने होते हैं, वो ही हैं जो कि दिन-रात इस बस कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरीके से हमारी ज़िंदगी को तहस-नहस वो कर दें। लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज़ कि हमारे गुरुपा की असीम कृपा, उनका सानिध्य, उनकी छत्र छाया हमारे ऊपर है। लेकिन इन चीज़ों का इम्पैक्ट तो ज़रूर होता है संगत जी, क्योंकि वो आए दिन मुझे अपने पति अंकल जी के बिहेवियर में देखने के लिए मिलता है। अभी हमारा बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट ज़ोन है और गुरुपा इसके रिलेटेड भी कई बार मुझे सत्संग में सुनवाते हैं और मैसेज भी देते हैं कि जैसे मैंने सत्संग में कई बार गुरुपा ने सुनवाया कि आंटी जी बता रही होती हैं कि उनका भी ऐसा कुछ फ़ेज़ चल रहा है जिसमें बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट ज़ोन है, तो वो गुरुपा कुछ कर्मा कटवा रहे हैं, हमारे कुछ कर्म सेटल कर रहे हैं, जो पूर्व जन्म के या इस जन्म के हैं। तो वो सब गुरुपा की इच्छा, गुरुपा की मर्ज़ी मैंने उनके श्री चरणों में सौंप दिया है। पिता परमेश्वर, आज का ये शुक्राना सत्संग मेरे पति अंकल जी की तरफ से स्वीकार कीजिए गुरुपा। आपके श्री चरणों में अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा। संगत जी, 2-3 दिनों के बाद पति अंकल जी के हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आया एंड देन अभी वो ठीक है। ऑल्दो अभी कुछ न कुछ उनके साथ लगा रहता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, नेगेटिविटी हर रोज़ भेजी जाती है। वो किसी न किसी रूप में हमें इम्पैक्ट करती ही होती हैं। तो होपफुली थिंग्स, जैसे गुरुपा ने सब कुछ सँभाल के रखा है, तो आगे चीज़ें जल्दी ही सब कुछ ठीक रहेंगी। गुरुपा के होते हुए उनके बच्चों का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। संगत जी, इतना ज़रूर है कि जब चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम की जाती हैं पीछे से, जैसे पीछे पूर्णिमा थी, आप लोगों को पता होगा पूर्णिमा और अमावस्या
और भी कुछ एक वो कुछ था उस दिन, फॉरगेटिंग, कुछ निर्जला एकादशी भी थी, पूर्णिमा भी थी और कुछ और भी था जो जो शायद, हाँ, याद आया मुझे, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। मैंने एक सत्संग में ही सुना है, और कि जो माँ कामाख्या देवी हैं, वहाँ पे जो अम्बुबाची का मेला होता है, तो वो अभी इन दिनों ही रहा है। और कहा जाता है कि अम्बुबाची के मेले के दौरान तंत्र साधना, जो लोग तंत्र करते हैं उनकी तंत्र साधना पराकाष्ठा पे होती है, और उस समय का किया गया तंत्र का कोई तोड़ नहीं होता। मतलब एक तरीके से वो बहुत ज़्यादा गलत करने वाले, सही करने वाले, जो भी जिस तरीके के भी तांत्रिक हैं, उनके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो 3-4 दिन का वो मेला होता है, जो शायद 22 से 25 जून का था। तो इस दौरान भी ये चीज़ें, जो भी वो क्रियाएँ हो रही थी हमारे लिए, उन चीज़ों का इम्पैक्ट बहुत-बहुत ब्रॉडली मुझे अपने घर में दिखा, क्योंकि पति अंकल जी का बिहेवियर बहुत ज़्यादा ही रूड हो जाता है, बहुत ज़्यादा समटाइम्स वो एरोगेंट होते हैं, और समटाइम्स बिल्कुल काम एंड कंपोज़ हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता, बट घर का एक ऑरा, घर की एनवायरनमेंट बहुत हेवी होती है, बहुत हेवी, इतनी हेवी कि आपको अंदर एक टाइम पे ऐसा होता है कि कई बार घुटन सी महसूस होने लग जाती है। तो स इसका कुछ कर नहीं सकते हम संगत जी, क्योंकि ये सब गुरुपा को पता है, उनके श्री चरणों में सब कुछ सौंप रखा है। गुरुपा कहते भी हैं, जब मेरे सामने सब कुछ सौंप दिया, सब कुछ मेरे चरणों में सौंप दिया, तो तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं सब सँभाल लूँगा। संगत जी, मैं एक छोटी-सी बात बताना चाहूँगी यहाँ पे। गुरुपा का आता है ये संदेश कि वो औरत बार-बार, उसको मैं बार-बार संकेत दे रहा हूँ, फिर भी वो औरत रुक नहीं रही है। अति के बाद क्षति होती है, तो अब उसका वो वही समय आ गया, न्याय का समय आ गया। मैंने उसको कई बार समझाने के लिए मौके दिए, बट वो समझ नहीं रही है। तो मैं ये गुरुपा की तरफ से अब मुझे बहुत क्लियर कट ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि अब न्याय का समय आ चुका है, अब उसको उसके कर्मों की सज़ा मिलेगी। जो अभी तक नहीं आ रहा था, गुरुपा अभी तक मुझे यही मैसेज दे रहे थे कि सब्र रख, तेरे कर्म कर्म कटवा रहा हूँ, सब्र रख, तेरा समय बहुत नज़दीक है, अच्छा समय बहुत नज़दीक है। लेकिन अब गुरुपा का मुझे क्लियर कट ये इंडिकेशन आ रहा है कि जो लोग गलत कर रहे हैं, उनका न्याय करने जा रहे हैं, गुरुपा अपनी इस बिटिया के लिए न्याय करने जा रहे हैं। तो गुरुपा सब कुछ आपके श्री चरणों में सौंपा है पिता परमेश्वर, अनंत कोटि शुक्राना मेरी गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ठोकर खाकर संभल जाते हैं, बट जो गलत करने वाले लोग होते हैं, उनको, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें ईश्वर का खौफ होता है, तो वो कई बार ईश्वर के संकेतों को समझकर अपनी चीज़ों को सुधारने की कोशिश करते हैं। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्वयं को ईश्वर से बड़ा समझने लग जाते हैं, और ईश्वर के संकेतों को वो यूँ ही नकार देते हैं। ऐसे लोगों का न्याय ईश्वर ही करेंगे, और वो जब करेंगे, गुरुपा भी कहते हैं कि जब मैं न्याय करूँगा तो भले ही उसमें आवाज़ नहीं होगी, लेकिन वो बहुत ज़ोरदार होगा। सो बस पिता परमेश्वर, मुझे उस न्याय का इंतज़ार है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो लोगों ने इतने साल मुझे एक-एक पल के लिए, एक-एक चीज़ों के लिए जितना मुझे परेशान किया गया है, उन सब चीज़ों का एहसास एक बार उनको कराएँ पिता परमेश्वर। बाकी ईश्वर की इच्छा, गुरुपा की इच्छा, वो जिस रूप में जहाँ जैसा न्याय करना चाहे, सब कुछ उनको समर्पित है। संगत जी, एक और बात मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी। वीरवार के दिन, जैसा मैंने बताया था, गुरुपा ने अपनी इस बिटिया को साईं बाबा जी के मंदिर जाने की सेवा दी है। तो वहाँ जब मैं जाती हूँ संगत जी, तो मैं केले का भोग चढ़ाती हूँ, बाबा के लिए आरती के फूल माला चढ़ाती हूँ, और वो केला मैं बच्चों में, वहाँ पे जितने भी होते हैं बच्चे बुजुर्ग, उनमें वितरित करती हूँ। तो ऐसा ही हुआ इस बार भी, मैं जब गई तो एक बार, इससे पहले आई थिंक 1-2 हफ्ते पहले जब मैं गई थी, तब मुझे वहाँ पे बच्चे जो होते हैं बाहर में, जब उनको केला मैं दे रही थी, तो उन्होंने कहा था, "दीदी, गर्मी बहुत है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप आना ना, तो आइसक्रीम लेकर आना हमारे लिए।" मैंने फिर उस टाइम यही कहा था, "ठीक है बेटा, मैं अगली बार आऊँगी तो पक्का आइसक्रीम वाले अंकल को बुला कर लाऊँगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ पे, तो आइसक्रीम सबके लिए लेकर जाने में मेल्ट हो जाएगी।" सो मैंने यही सोच रखी थी। हुआ यूँ कि पिछले वीरवार को जब मैं मंदिर जाने लगी, तो मेरे माइंड में ये बात थी, और मैंने उस रोड के और उससे अपोज़िट रोड पे 2-3 बार चक्कर लगाया, पूरा ही गाड़ी से, कार से ही थी मैं, तो मैंने पूरा चक्कर लगाया कि कहीं मुझे कोई आइसक्रीम वाला दिख जाए, क्योंकि एक्चुअली दिल्ली में बहुत गर्मी हो रही है। लेकिन संगत जी, देखिए, ईश्वर की जैसी इच्छा होती है वैसा ही होता है। मुझे कहीं कोई आइसक्रीम वाला नहीं मिला। मैं बहुत परेशान हो गई, बड़ी निराश हो गई कि आज मैं जाऊँगी, आज बच्चे मुझसे पूछेंगे, मैं क्या जवाब दूँगी उनको। तो संगत जी, जब दूसरी, तीसरी बार मैं चक्कर लगा रही थी, लॉन्ग रूट है, उसको एक बार यू टर्न लेके वापस 3 बार मैं जब तीसरी बार लगा रही थी, तो मुझे एक रबड़ी और लस्सी वाला दिखा। तो मैंने उनको, भैया को पूछा, वो मंदिर से थोड़ा पहले थे, हाफ किलोमीटर पहले लगा रखा था उन्होंने। तो मैंने उनको पूछा कि ऐसे-ऐसे मंदिर में आप चल लोगे वहाँ तक? तो पहले तो वो थोड़े से उनको संकोच हुई कि क्या पता मैं सही भी बोल रही हूँ। मैंने कहा, मैं गाड़ी से धीरे-धीरे चलती हूँ, आप मेरे पीछे-पीछे आ जाओ, अदरवाइज़ आप
पहुँच जाओ, मैं वहाँ पहुँचती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है आप चलिए। फिर वो आए बड़े संकोच के साथ, मैंने तब तक मंदिर में मत्था टेका, दर्शन किया, बाहर आई तो मैंने देखा वो आ रखे थे। मैंने वहाँ पे लगवाया लस्सी का, वो उनका जो भी थी वो वहाँ पे लस्सी की जो उनकी गाड़ी थी वो मैंने साइड में लगवाई, और मैंने वो उनको बोला भैया फटाफट बनाते चलो, मैं सबको बच्चों को और बड़ों को जो भी यहाँ पे हैं उन सबको देती चलती हूँ। सो ऐसा ही हुआ। सो ऑल ऑफ सडन वो बना रहे थे तो बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा था, बट मैंने सबको दिया, बच्चे बड़े खुश होके बच्चों ने पिया, बड़ों ने पिया, जो भी भक्त श्रद्धालु वहाँ आए थे सब में वितरित किया। और बहुत, आप बिलीव कीजिए संगत जी, उस दिन 25 तारीख थी, निर्जला एकादशी थी, पूर्णिमा थी, और सबसे बड़ी बात गुरु जी का वार गुरुवार था। तो मेरी इतनी, मैं अंदर से मुझे बहुत 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 इस बात की खुशी हुई, और बहुत बहुत शुक्राना किया मैंने अपने गुरुपा, आपका अनंत 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 हृदय की गहराइयों से शुक्राना प्रभु। आपने इतनी पावन दिन पे अपनी इस बिटिया से सेवा ली, अपनी इस बिटिया को इतनी प्यारी सेवा दी, और बच्चों की सेवा, बुजुर्गों की सेवा। सेवा किसी भी रूप में हो सकती है, हमारे ईश्वर किसी भी रूप में देते हैं, और हम बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं, और हम बहुत ज़्यादा अपने आप को लकी समझते हैं कि ईश्वर ने हमें इस लायक समझा कि हमें सेवा दीजिए। सेवा भी सबको नहीं दी जाती संगत जी। और उस दिन गुरुपा ने अपनी इस बिटिया को सेवा दी, बहुत आनंद आया, बहुत बहुत आनंद, सब लोगों ने बड़े प्रेम से वो ग्रहण किया। एंड उसके बाद वहाँ से सब ग्रहण करने के बाद काफ़ी देर के बाद मैं वहाँ से निकली। बच्चों ने कहा ठीक है दीदी अगली बार भी लाना। तो मैंने उनको भैया को बोल दिया, जिन जो उनका काउंटर था लस्सी, लेकिन मैं एवरी वीरवार को, इस बार तो मैं एकदम से आई थी तो मैंने आपको बताया, हर वीरवार को मैं मंदिर आने से पहले जब मैं अपने ऑफिस से निकलूंगी तभी आपको फ़ोन कर दूंगी। मुझे मंदिर आने तक में जो टाइम लगेगा 1 घंटा, तब तक आप तैयारियां कर लेना, तो जल्दी-जल्दी बढ़ जाएगा। सो आज वीरवार है संगत जी, और आज हुआ यूँ कि आज मैं वहाँ पहुँची, उसके मैंने ऑफ़िस से निकलते उनको फ़ोन करा, तब तक उन्होंने सारी तैयारी करके वो पूरा बड़ा-सा उनका ड्रम था, वो पूरा फ़िल करके वो लेकर आए थे लस्सी बनाकर, और वहाँ वो ग्लास में सर्व करते गए, मैंने सब में वितरित किया, बड़ा आनंद आया, सबने बहुत प्रेम से, बहुत श्रद्धा से वो ग्रहण किया। आने-जाने वाले आगंतुक, श्रद्धालु, बच्चे, बुज़ुर्ग, सब सब सब। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, देखिए गुरुपा की ब्लेसिंग्स किस-किस रूप में हमें मिलती है। उस दिन जो लास्ट वीरवार को जो टोटल नंबर ऑफ ग्लास डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, बाद में उन्होंने मुझे बिल दिया कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो दैट नंबर वाज़ 116, 116 ग्लास हुए थे। और कैन यू बिलीव इट संगत जी, कोई काउंटिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था, उस दिन भी नहीं थी, आज भी नहीं था। आज भी जो ग्लास बिके हैं वो 116 ही थे। जब एंड में सारा कुछ होने के बाद जब मैंने उनको कहा कि आप मुझे बता दो टोटल कितने ग्लास आपके हुए, तो उन्होंने बोला कि मैम 116 में, क्योंकि उन्होंने ना ग्लासेस काउंट करके रखी हुई थी अपनी रो वाइज़, तो वो उन्होंने रोज़ को काउंट करके मुझे बताया कि मैम 116 ग्लासेस है। एंड ही वाज़ आल्सो सरप्राइज़्ड, इवन आई एम आल्सो सरप्राइज़्ड। तो देखिए गुरुपा की ब्लेसिंग्स हमें किन-किन रूपों में मिलती है। अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना अपनी इस बिटिया का हाथ पकड़ कर सेवा देने वाले आप, सेवा करवाने वाले आप, सेवा भाव देने वाले आप, सब कुछ सब आपका दिया है आप बस यूँ ही अपनी इस बिटिया का हाथ पकड़ के हमेशा यूँ ही सेवा लेते रहिएगा गुरुपाल, यूँ ही सेवा लेते रहिएगा। संगत जी एक और बहुत अच्छी बात हुई उस दिन निर्जला एकादशी थी, और आप लोग जानते होंगे कि उस दिन बहुत ज़्यादा महत्व होता है दान पुण्य का, और अन्न दान का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। तो उस दिन मेरे मन में बार-बार ये चल रहा था ऑफ़िस में बैठे हुए कि अन्नदान का आज का दिन का विशेष महत्व है। आज मैं अन्नदान का कैसे करूँ? बस एक थॉट मेरे मन में आया था, और देखिए मेरी थॉट आया और एकदम से मेरे पास एक कॉल आई। देयर इज़ अ चैरिटी, उनका है डोनेशन का, उनका चैरिटी का उनका है, बेसिकली उनकी साइट है, और वो ज़रूरतमंद बच्चों, बुज़ुर्गों सब में वो खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, पहले भी उन्होंने फ़ोन किया, और पहले भी मैं उनके साथ 2-3 बार गुरुपा ने सेवा दी है अपनी इस बिटिया को, और मैंने उस हिसाब से गुरुपा के आज्ञानुसार किया है। तो उन्होंने फ़ोन करा, उन्होंने मुझे पूछा कि मैम आज निर्जला एकादशी है, तो आज आप करना चाहोगे? बच्चों को खाना खिलाना चाहोगे? तो आई वाज़ लाइक कि ये शायद, मतलब कोई ऐसी विश नहीं है दुनिया में जो हमारे मन में आए, हमारे भाव आए, हमारे पिता परमेश्वर ना पूरा करें। वो झट पूरा कर देते हैं सब कुछ। मैंने कहा बिल्कुल करना चाहूँगी। उन्होंने मुझे रेट लिस्ट भेजा, और बताया कि देख लीजिए आप कितने बच्चों का करना चाहोगे, तो मैंने 101 बच्चों का लिया था उसमें। 101 बच्चों का जो भी था मैंने उनको अमाउंट पे किया, और उन्होंने बाद में वो उनको खाना डिस्ट्रीब्यूट किया, उसकी वीडियो और फ़ोटोज़ भी उन्होंने शेयर की। हालाँकि ये चीज़ें इमैटेरियलिस्टिक है कि वो वीडियोज़ और फ़ोटो शेयर कर ना भी करते तो कोई बात नहीं। मुझे पता है कि वो लोग जेन्युइन है, वो करते हैं ऐसा।
लेकिन सबसे अच्छी बात है कि पहले गुरुपा ने अपनी इस बिटिया के हाथों से ये सेवा ली, फिर शाम के टाइम पे मंदिर पे वो लस्सी और बच्चों की, बुजुर्गों की, सबकी सेवा का मौका दिया। तो इससे ज़्यादा हम अपने आप को क्या ब्लेस्ड फ़ील कर सकते हैं संगत जी। गुरुपा ने उस पावन दिन पे अपनी इस बिटिया से भर-भर के प्रेम, अपनी इस बिटिया को भरकर प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया और इतनी प्यारी-प्यारी सी सेवा दी। सारे बच्चे, बुजुर्ग इतने खुश थे, सबके चेहरों की खुशी और संतुष्टि देखकर मन बहुत ज़्यादा खुश हुआ। क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत एक्सट्रीम की गर्मी थी और आप समझ सकते हो कि अगर शीतल जल मिल जाए, शीतल पेय पदार्थ मिल जाए तो उसकी अनुभूति स्वर्ग पाने जैसी ही होती है। अनंत कोटि शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं ना यहाँ पे गुरुपा की ब्लेसिंग्स की गहराई आप लोगों से बस साझा करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे एक छोटी-सी बात और मैं बताना चाहूँगी। 2-3 दिन पहले ऐसा हुआ कि किसी बात को लेके हस्बैंड अंकल जी ने कुछ ऐसी बात कही जो मेरे मन को बहुत चुभ गई, बहुत ज़्यादा चुभ गई। मैंने कुछ कहा नहीं क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर यही कहते कि अब तुम कुछ मत कहना, जो होगा मैं करूँगा। मैं गई उनके स्वरूप के सामने और मैंने बस हाथ जोड़कर मैंने कहा, पिता पा मैं बहुत थक गई हूँ पा। अपनी इस बिटिया का अब आप देख लो पा, अब आप सँभालो, मुझसे नहीं होगा, अब आप बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। ये कौन से कर्म हैं जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। हम बहुत व्याकुल हो जाते हैं, तो इंसान ही संगत जी बहुत व्याकुल हो जाते हैं और कई बार व्याकुल होकर गुरुपा के समक्ष नतमस्तक होकर यही कहते हैं, गुरुपा कब तक ये कर्म कटेंगे? बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब इस रिश्ते का आप न्याय करो, इसको आप सँभालो। आप देख लो, आपको जो आपकी रज़ा जैसी जैसी हो, आपकी बेटी हर आपकी आज्ञा में राज़ी है। बस संगत जी, मैंने ये बोला और मैं वापस मत्था टेक कर बाहर आई और मैंने फ़ोन खोला, मेरे पास गुरुपा का संदेश था कि "तू चिंता ना कर, मैं बैठा हूँ, तू क्यों रोती है? मैं बैठा हूँ, मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकता, मुझे बहुत दुःख होता है। तू चिंता ना कर, मैं सब सँभाल लूँगा।" संगत जी, क्या कहूँ? कौन-सा कौन-सा शब्द बोलाऊँ मेरे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर के लिए। वो पढ़ के मेरी आँखें भर आई और मैं बहुत-बहुत मेरे गुरुपा के स्वरूप को फ़ोन में, मेरे गुरुपा का स्वरूप है, मैंने अपने मत्थे से लगाया, अपने गले से लगाया और बहुत-बहुत आँखें भर आईं कि इससे ज़्यादा प्यार, इससे ज़्यादा लाड हमें कोई नहीं कर सकता, जितना वो करते हैं हमें। बहुत ज़्यादा प्यारे हैं हमारे पिता परमेश्वर, बहुत ज़्यादा, हर पल, हर क्षण-क्षण पे वो हमारे अंग संग रहते हैं, हम बच्चों के अंग संग रहते हैं। संगत जी, असीम ब्लेसिंग्स है हमारे पिता परमेश्वर की, मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल जी की तरफ से, मेरे बेटे अंकल जी की तरफ से, प्राची आंटी जी, उनकी फैमिली की तरफ से, हमारी पूरी संगत परिवार की तरफ से अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु पाप के श्री चरणों में अनंत 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 कोटि शुक्राना प्रभु। अपनी छत्र छाया, अपनी कृपा, अपना सानिध्य, अपना प्रेम हम बच्चों के साथ सदैव यूँ बनाए रखिएगा पा। इसी के साथ मैं आज का शुक्राना सत्संग यहीं पर गुरु पा की आज्ञा से विराम करना चाहूँगी संगत जी। गुरु पा के महामंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, मेरे गुरुपा सदा सदा सहाय। जय गुरुपा शुक्राना, मेरे गुरुपा शुक्राना पा। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी देहरादून से बात कर रही हूँ। तो मैं आप सभी के साथ अपनी कुछ सत्संग है जो शेयर करना चाहती हूँ और बहुत-बहुत शुक्राना मैं अपने गुरुपा का करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने गुरु जी से क्षमा चाहती हूँ कि मैंने इतना वक़्त लगा दिया शुक्राना करने में, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है संगत जी कि आप करना चाहते हैं चीज़ें पर वो हो नहीं पाती या आप कर नहीं पाते, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है। बट आज मैं बैठी हूँ शांति से अपने दिमाग को लेके कि मैं गुरुजी का बहुत शुकराना करना चाहती हूँ। तो मेरे कुछ इसमें एक मिरेकल सत्संग भी है जो मैं आपको सबसे आखिर में सुनाऊँगी। तो हुआ यूँ संगत जी कि मैं गुड़गाँव में जॉब करती थी और मुझे वहाँ बहुत अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप मिल गई, मेरी अपनी ही फ़ील्ड में। और मैं बहुत खुश थी, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मुझे कोई अच्छी एमएनसी कंपनी में इंटर्नशिप का मौका मिले और गुरुजी की कृपा से मुझे उसी दिन कॉल आ गया और उस दिन शायद से 7 तारीख थी, तो मैं बहुत खुश थी। मैंने 3 महीने अच्छे से अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करी, गुरुपा ने हर जगह मेरा साथ दिया है संगत जी। मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हुई और गुड़गाँव में ही मुझे एक इंसान टकराया था और मैं नहीं जानती, मेरी लाइफ में बहुत चीज़ें चल रही थी संगत जी उस टाइम पे, तो मेरे रिलेशनशिप का भी स्टार्टिंग से ही अच्छा नहीं रहा, तो
मुझे हमेशा गलत ही लोग टकराए हैं, तो मेरे अंदर वो ट्रस्ट इश्यूज़ जिसे आप कहते हैं, वो डेवलप हो गए थे कि मैं पता नहीं विश्वास करूँ, नहीं करूँ, कहीं ये भी मेरे लिए कोई सीख तो नहीं ईश्वर की तरफ से। तो बट मेरे उस दिन मैं रात को बहुत परेशान थी, तो मैं सो गई संगत जी, मैं बहुत रो रही थी उस दिन रात को। तो मेरे सपने में गुरुपा आए और उन्होंने मुझे इशारा दिया कि वो मुझे एक गुफा में लेके गए और उस गुफा में बहुत संगत बैठी है और गुरुपा बैठे हैं और मैं वहां जाती हूँ उनके पास और गुरुजी मुझे कहते हैं कि पुत्र, पानी में 3 मछलियां हैं, तू लाल वाली को चुनना। ऐसे करके मेरा सपना वहीं खत्म हो गया संगत जी। मैं सुबह उठ गई और मुझे समझ नहीं आया गुरुपा मुझसे क्या कहना चाहते हैं कि तब मेरे तालाब में जो है 3 मछलियां हैं। पानी जो आपको है वो आपको इमोशंस को दिखाता है, अगर आपको पता हो संगत जी तो। और लाल मछली कौन है? लाल मछली जिसे मुझे गुरुपा चुनने को कह रहे हैं, जो मेरे लिए सही है मेरी जिंदगी में। तो मैंने बस गुरुपा से ये कहा, गुरुपा जो मेरे लिए सही होगा आप मुझे संकेत दे दीजिए, आप मुझे बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगी कि वो कौन है। तो मेरी ही कंपनी में मेरे ही साथ वो काम करते थे एंड धीरे 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 करके हम दोस्त बने बहुत अच्छे। उसके बाद उनके अपनी पर्सनल लाइफ में इश्यूज चल रहे थे, मेरे अपने पर्सनल लाइफ में इश्यूज चल रहे थे। पता नहीं कैसे कैसे करके, पता ही नहीं चला कब वो सब चीजें सॉल्व हो गई हम दोनों के बीच में और हम दोनों को रियलाइज हो गया कि हम एक दूसरे से बहुत बहुत प्यार करते हैं और बहुत पसंद करते हैं एक दूसरे को। तो मेरे अंदर एक डर आने लग गया संगत जी की, पता नहीं कि यही वो लाल मछली है कि नहीं। तो मैंने फिर गुरुपा से एक दिन बैठ के क्वेश्चन किया कि गुरुपा, क्या यही वो लाल मछली है जिसको आपने भेजा है मेरे लिए? मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो मुझे हर हमारी कम्युनिकेशन में जो भी हम कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, जो भी बातचीत कर रहे हैं, उसमें वो कुछ ना कुछ रेड हमारे बातों में आ रहा है कि हाँ ये रेड कलर, हाँ वो रेड उसने वो पहना था, हाँ वैसे रेड था। मतलब कुछ ना कुछ जो है हमारी कॉन्वर्जेशन में रेड आ रहा था। तो ऐसे ऐसे गुरुपा ने मुझे संकेत दिए संगत जी। मैं उनके साथ जब घूमने जाती थी कहीं पे, तो हमेशा गुरुजी मेरे साथ, मेरे अंग संग आगे इशारे देते हुए मुझे मेरे आगे उनकी गाड़ियां दिखी हैं मुझे, इसमें गुरुजी लिखा है पीछे। मुझे तितली स्वरूप में उन्होंने दर्शन दिए हैं और मैंने मेरे पास उनका मैसेज आया कि पुत्र, तुम दोनों को मैंने ही मिलाया है और हमेशा साथ रहना, खुश रहना और उसके साथ बड़े मंदिर जरूर आना। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे उस इंसान से मिलाया जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी शायद खुशी से काटूंगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा उस चीज का। आगे बढ़ते हैं संगत जी। तो एक सत्संग मेरा ये है कि अभी कुछ टाइम पहले ही मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हुई थी, मैं देहरादून आ गई थी। तो मेरे पास ऐसा कोई इनकम सोर्स नहीं था। तो अभी मेरा बर्थडे 9th ऑफ जुलाई को आता है और 7th ऑफ जुलाई को गुरुजी का बर्थडे आता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे सेलिब्रेट करूंगी, मैं कैसे करूंगी। तो पहले मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे आने वाले थे, तो मैंने उनके लिए एक जगह बुक कराई थी। तो बट एट द एंड उनका वो कैंसिल हो गया आना। तो वो सारा रिफंड मेरा जो है वापस आ गया। जनरली जो है आपका रिफंड वापस नहीं आता है क्योंकि उसमें लिखा था। बट जो मेरे होस्ट थे वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरा सारा जो है पैसे मेरे को वापस कर दिए थे। तो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, मेरा वहां से तो आ जाएगा, तो मैं मैनेज कर लूंगी। बट आप मिरेकल देखिए मेरे साथ क्या हुआ आज संगत जी। सुबह मैं सोच रही थी ये चीजें कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। तो मैंने अपना अकाउंट देखा ये चेक करने के लिए। मेरे अकाउंट में संगत जी बिल्कुल पैसे नहीं थे, इट वाज निल। तो मुझे अभी भी याद है मेरे अकाउंट में से 16 रुपीज लास्ट पड़े थे और नहीं थे। तो मैंने अपना अकाउंट आज सुबह चेक किया, जो मैंने बुक कराया था वो 4000 समथिंग का मैंने बुक कराया था, कि वो आ गया होगा अमाउंट। लेट मी चेक, मैं चेक कर लेती हूँ। मैंने अपना अकाउंट जब खोला अपना गूगल पे में बैलेंस चेक करने के लिए, तो मेरा अमाउंट था 10,000 समथिंग, 10,094 रुपीज। तो मुझे लगा कि शायद कोई ग्लिच है, ऐसे कैसे हो गया। मैंने तो बुक 4,000 का कराया था, मेरे अकाउंट में मैक्स टू मैक्स 4,500, चलो 5,000 रुपए होते, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो मैंने रिफ्रेश करा अपना अकाउंट, मैंने दोबारा से देखा, मैंने क्रॉस चेक करने के लिए कोई अपना दूसरा यूपीआई खोला और मैंने उसमें अपना बैलेंस चेक किया। तो उसमें भी 10,000 और 90 समथिंग रुपीज उसमें था, दिखा रहा था।
देन आई वाज़ लिटिल इन शॉक कि ऐसे कैसे हो गया? ये कैसे हो गया मेरे साथ मिरेकल? मैं अभी तक नहीं समझ पाई इस चीज़ को संगत जी। मैं मानती हूँ आप लोग ये बोलेंगे कि ये ग्लिच हो सकता है, बट वो सच में था। और मैंने जब अपना ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री चेक करा, कहीं से मुझे क्रेडिट हुआ और मैसेज चेक करा, बट कहीं से ऐसा कुछ नहीं आया हुआ था मेरे साथ। बस वो मेरे स्टे के पैसे आने थे और उन्होंने भी जब मैंने उसकी रिसीट देखी थी अपने मेल पे खोल के, तो वो 4000 समथिंग की थी। तो वो एक्स्ट्रा कहाँ से आ गए मुझे अभी तक नहीं पता। और बहुत-बहुत शुक्राना गुरूपा इस चीज़ का कि आपने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया है अपनी तरफ से। और आप देखिए संगत जी कैसे-कैसे आपके साथ ये चीज़ें होती जाती हैं, आपको पता नहीं चलता। तो और मैं जैसे ही ऐसा मेरे साथ हुआ, मैं बाहर गई बालकनी में अपनी और मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, मतलब कब जाना चाहिए, कब मुझे नहीं जाना चाहिए। मैं बाहर खड़ी थी तो मैंने देखा तितली स्वरूप में मुझे गुरूपा ने दर्शन दिए और मैं बहुत खुश थी। मेरे आस-पास बालकनी में तितलियाँ मंडरा रही थी। मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ संगत जी। तो मैं बहुत खुश थी आज। बस मैंने गुरूपा से बोला है कि जल्दी से मेरी अच्छी-सी वो नौकरी लगवा दें एंड मेरे करियर में मुझे सपोर्ट करें। और मुझे कॉल भी आया था संगत जी, मैं उन्होंने मुझे बुलाया है। तो जैसे-जैसे गुरूपा चाहेंगे वैसे-वैसे सब अच्छा ही होगा। बहुत-बहुत शुक्राना हर चीज़ का गुरूपा। ऐसे ही जैसे आप हमेशा मेरा साथ देते हैं, मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, आप सभी संगत को ऐसे ब्लेसिंग्स देना गुरूपा। यहीं पे मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, कोटि सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी का सत्संग में उनके मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से सन 2022 में जुड़ी थी और ये मेरा पहला सत्संग है। सत्संग भी हम गुरु जी की मर्जी से ही करते हैं। उनकी बिना मर्जी के हम कुछ नहीं कर सकते। उनकी आज्ञा है तभी तभी मैं आज सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, कुछ दिनों से बार बार मेरे सामने सत्संग आ रहा था कि अपने पति के नाम से 3 गुरुवार सत्संग शेयर कर। तो आज उनकी कृपा हुई मुझ पर, तो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। वैसे तो गुरुजी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो, पर वो जर्नी मैं बाद में शेयर करूंगी। आज मैं अपने पति जी के नाम का सत्संग जो गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है, मैं पहले वो शेयर करूंगी। संगत जी कुछ टाइम पहले, आई थिंक जनवरी के आसपास, मेरे हस्बैंड की कॉल आई मुझे। वो एक्चुअली इंडिया में नहीं रहते, आउट ऑफ कंट्री हैं। वो कहने लगे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे काफी हैवीनेस होता है, वीकनेस होती है, मैं कुछ भी खाता हूँ तो मुझे वॉमिट आ जाती है, लीवर में इन्फेक्शन आई है, किडनी में इन्फेक्शन आई है, मुझे तो पता नहीं, बहुत सारी चीजें उन्होंने मुझे बोली। और मैं परदेश में है वो, मैं यहाँ बैठी टेंशन में आ गई कि पता नहीं क्या हो गया। कहने लगे मैं ऐसे सोया था तो मेरी आंख ही नहीं खुल रही थी, मुझे लग रहा था कि शायद मैं चला गया, बस अब मैं नहीं बचा। कुछ कह भी कहने लग जाते हैं कि मुझे हार्ट बीट तेज हो जाती है, घबराहट होने लग जाती है, बेचैनी होने लग जाती है, बहुत कुछ बोला। और जो भी खाता हूँ मुझे वॉमिट आ जाती है, पेट में कुछ डाइजेस्ट हो ही नहीं रहा, कुछ भी खाता हूँ वॉमिट, कुछ भी खाता हूँ वॉमिट। तो वो सब चीजें ना सुन के मैं बहुत घबरा गई, बहुत ज्यादा संगत जी, इतनी ज्यादा कि यहाँ होते तो चलो हम डॉक्टर के पास लेकर जाते। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि बाहर मेडिकल भी बहुत महंगा है। सो मैं काफी टेंशन में आ गई। तो मैंने, जब भी मैं परेशान होती ना संगत जी, मैं गुरुजी का सत्संग खोलती हूँ, सुनती हूँ, और मुझे उस सत्संग में अपने मन के अंदर जो भी सवाल चलते हैं, मुझे उन सबका जवाब मिल जाता है। सच में संगत जी, गुरुजी हमारी सारी मन की बातें जान लेते हैं कि हम क्या परेशानी झेल रहे हैं या हमें किस चीज का जवाब चाहिए, सब कुछ पहचान जाते हो। संगत जी, वही हुआ, आप यकीन मानिए, मैंने जैसे सत्संग खोला, उसमें सबसे पहला सत्संग ही इसी लीवर से ही रिलेटेड आया। मैं शॉक्ड हो गई। मैंने कहा गुरुजी, आप इतनी जल्दी कैसे सुन लेते हो? उन्होंने तुरंत सत्संग सुनाया और आप बिलीव नहीं करेंगे सत्संग जी, उसमें कोई पंजाबी ही लेडीज थी, कोई पंजाबी सत्संग था वो आंटी जी का। वो आंटी जी ने कहा कि उनके हस्बैंड भी ठीक नहीं थे, तो उनको भी कुछ खाते थे तो उनको भी वॉमिट आने लग जाती थी। तो गुरुजी का उनको भी सत्संग आया एक,
कि तू ऐसा कर, तेरे घर के पास गुरुद्वारा है, तू वहां जा और वहां जाके अपने हस्बैंड के नाम की अरदास करवा। तू अरदास कराएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उन आंटी ने जो सत्संग किया उसमें आंटी जी ने कहा कि मैं गुरुद्वारे गई और गुरुद्वारे जाके मैंने कहा कि बाबा जी जो वहाँ ग्रंथी होते हैं या फिर जो अरदास करते हैं गुरुद्वारे में, उनको उन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड का नाम इंद्रजीत है, तो आप इंद्रजीत के नाम की अरदास कीजिए कि वो ठीक रहें, तंदुरुस्त रहें। संगत जी आप यकीन मानेंगे, मेरे हस्बैंड का नाम भी इंद्रजीत है। मैं इतनी शॉक्ड हुई, इतनी शॉक्ड, मैंने कहा एज इट इज गुरुजी आपने नाम भी वही दिया और मुझे आपने रास्ता भी बता दिया कि तू गुरुद्वारे जा और जाके अपने हस्बैंड के नाम की अरदास करा, उनकी तंदुरुस्ती की उसकी अरदास करा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। संगत जी उस दिन था भी संडे। मैं उठी और तकरीबन 2 घंटे बाद ही 4 बजने का टाइम होने वाला था। हमारे घर के सामने बाबा दीप सिंह जी का गुरुद्वारा है। मैंने सीधा गुरुद्वारे चली गई और वहां जाके मैंने बाबा जी से अरदास करवाई। घर आई, घर आके अगले दिन सुबह मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की। मैंने उनसे पूछा कि अब आपकी तबीयत कैसी है? तो कहने लगे अब मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, मैं पहले से ठीक हूँ। संगत जी मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी आपका अनगिनत बात शुक्राना, शायद शुक्राना करते करते क्या संगत जी, जितना मर्जी शुक्राना कर लो वो भी कम है। मतलब जो दिमाग में चल रहा था, मैं टेंशन में थी कि मेरे हस्बैंड को क्या हुआ है, वो 1 महीने से कह रहे हैं मैं कुछ भी खा रहा हूँ मुझे वॉमिट आ रही है, मुझे कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, मेरा वेट लॉस हो गया है, मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं बचूंगा ही नहीं। इस तरह की बात आप खुद सोचिए कि वाइफ को कितनी टेंशन होती है। वो चीज सोच के मैंने गुरुजी का सत्संग जैसे यूट्यूब में ओपन किया, सबसे पहला सत्संग ही वही आया। और कोइंसिडेंस कि वो जो आंटी जी सत्संग शेयर कर रही थी उनके हस्बैंड का नाम भी वही जो मेरे हस्बैंड का नाम। तो मैं समझ गई कि साक्षात गुरुजी मेरे, मतलब कि साक्षात गुरुजी ने मुझे आके बोला कि उठ जा गुरुद्वारे। कहीं ना कहीं संगत जी हमारी ब्लेसिंग अटकी होती है, जो गुरुजी हमें बताते हैं कि ये करो वो करो ऐसे करो वैसे करो। अभी भी जैसे कई सत्संग आते हैं कि तुम ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो बस गुरुजी ने मुझे बोला कि तू अपने हस्बैंड के नाम की 3 गुरुवार सत्संग शेयर कर, शायद इसलिए कि कुछ ब्लेसिंग अटकी होगी। अभी भी और भी सत्संग है गुरु जी संगत जी, मैं अगले वीरवार फिर एक सत्संग शेयर करूंगी अपने हस्बैंड के नाम का। बस गुरुपा आप हमेशा हमेशा अपनी हर संगत पर कृपा करो, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करो, अपनी ब्लेसिंग से सबको खुश रखो। और गुरुजी आपका शुक्राना लखा करोड़ा अनगिनत वरी शुक्राना, जब से आप मेरी जिंदगी में आए गुरुपा आपने मेरी जिंदगी बहुत सुधार दी है, बहुत 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 ज्यादा। मेरे हस्बैंड के स्वभाव में भी बहुत बदलाव आया है संगत जी। वो पहले काफी रूड होते थे, अच्छे से बात नहीं करनी, बैठना नहीं, मतलब सिर्फ अपने में मस्त रहना। बस संगत जी यही कहूंगी कि गुरु जी ने आकर जब से मुझे अपनी बेटी बनाया है, उन्होंने मुझे वो सारी खुशियां दी जो मुझे आज तक नहीं मिली थी। गुरुपा आप अपनी हर बेटी को ब्लेसिंग देना, हर बेटी को सुख देना, हर बेटी को उसके पति का प्यार देना। बस संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है, कुछ गलती हो गई हो तो आप मुझे माफ करिएगा। मैं पता नहीं कितनी बार मैंने रिकॉर्डिंग की, डिलीट की, फिर रिकॉर्ड कर रही हूँ, डिलीट कर रही हूँ, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा, पहली बार कर रही हूँ ना शायद इसीलिए। पर आगे गुरुपा से यही अरदास करती हूँ, गुरुपा आप मुझसे सत्संग करवाइए। मैं चाहती हूँ मैं आपके बहुत बहुत आपकी इतनी ब्लेसिंग हो मेरे पास कि मैं आपकी रोज सत्संग करूं, इतनी ब्लेसिंग दो मुझे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।